हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा। बच्चों आज आप लोगों के लिए 10 अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या है बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10 पीवाईक्यूज जो आज आप लोग मेरे साथ अगले 25 मिनट के करीब आप सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के ऑलरेडी सामने है, करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाई ई वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी आई कैप। एक्स डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रहा है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ए एक्स प्लस बी समथिंग टाइप दिस। ई बच्चों न्यूटन पर कूलम में दे रखा है, एक्स मीटर में दे रखा है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू जो है 20 एंड 10 के बराबर दे रखी है। इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट x इक्वल टू 1 इज v1 एट x इक्वल टू -5 इज v2, देन v1 माइनस का v2 की वैल्यू क्या होगी। तो v1 माइनस का v2 की वैल्यू बच्चों आपसे ही पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए इधर x एक्सिस मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, ये x एक्सिस होगी। आपको पता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन bb माइनस का va जो होता है वो माइनस का ई डॉट डी आर होता है, सॉरी ई डॉट डी आर होता है फ्रॉम ए टू बी। यही होता है, ए से लेके बी तक ये होता है बच्चों ई डॉट डी आर। अब ए और भी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं बच्चों ना, वी माइनस का बी जो होता है ना बच्चों ये होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि हम इसको ना जो x इक्वल टू माइनस का 5 है ना उसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। और इसको बच्चों b मान लेते हैं x इक्वल टू 1 को। हमें ये पता है ना, ये हमें पता है x इक्वल टू 1 पर जो पोटेंशियल है v1 हमें इन्होंने दे रखा है। मतलब if the potential at x equal to 1 is v1 and that at x equal to -5 is v2, then v1 माइनस का v2 की वैल्यू कितनी होगी। v1 माइनस का v2 की वैल्यू इन्होंने हमें पूछी है, ठीक है। सो इसको हम v2 बोल रहे हैं और इसको हम v1 बोल रहे हैं। यही होगा ना मतलब हमारा भाई। इस यहाँ पे हमने इन्होंने v1 बोला है और यहाँ पे v2 बोला है, तो हम क्या कर रहे हैं v1 माइनस का v2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, है ना। v1 माइनस का v2 की वैल्यू, ये v1 माइनस का v2 ही हो गया हमारे लिए ना। तो हमें बेसिकली इसको माइनस का x इक्वल टू माइनस का 5 से x इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ से एक काम करना बच्चों, किसी भी x डिस्टेंस पे जाना और dx और आगे जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें इसी डायरेक्शन में दे रखा है, तो E डॉट डी आर जो आएगा ना, E की वैल्यू आएगी बच्चों ए एक्स प्लस का b और डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा ना dx cos 0 हो जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट कर देना, v1 माइनस का जो v2 आ जाएगा ना बच्चों वो ए एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का बी एक्स के बराबर आ जाएगा। अब x की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू बच्चों कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 2, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का -5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b कितना बच्चों 10 के बराबर इंटू x हो जाएगा 1 माइनस का -5 के बराबर, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 10 के बराबर। अब बच्चों जो v1 माइनस का v2 होगा ना दैट कम्स आउट टू बी 10, 25 माइनस का 25 प्लस का 10 तो माइनस का 240 माइनस माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस का 60, तो ये माइनस का 180 के बराबर आंसर आ रहा होगा, है ना। एक मैंने गलती शायद यहाँ पे कर दी है, एक माइनस को मैं भूल गया हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके पूरे के बाहर एक माइनस आ रहा होगा, पूरे के बाहर एक माइनस बना रहा होगा, तो बच्चों इट विल बी प्लस का 180, ठीक है। प्लस 180 विल बी द आंसर। सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। यही तो करते हैं बच्चों, ए से बी तक जा रहे हैं तो ए से एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एलिमेंट लेते हैं एक्स की डायरेक्शन में, ई डॉट dx करते हैं और ऐसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसका जो बच्चों सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस q विद द सेपरेशन d। अच्छा, एक डायपोल बना है बच्चों, q चार्ज है, उसका सेपरेशन d है। द चार्जेस हैव द मास m and it is kept in a uniform electric field E. If it is slightly rotated from its equilibrium position, then the angular frequency will be। आपको पता है बच्चों डायपोल पे जो टॉर्क लग रहा होता है, टॉर्क, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, क्यू चार्ज है उनका और सेपरेशन बच्चों उनके बीच का डी दे रखा है, चार्जेस का मास एम दे रखा है। तो एक डंबल टाइप का बनेगा बच्चों ना, यहाँ पे एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया, एम मास इनके बीच का सेपरेशन डी हो गया। तो टॉर्क जो होता है ना बच्चों पी क्रॉस ई के बराबर होता है, तो पी होता है बच्चों क्यू इंटू डी के बराबर, दैट इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास टॉर्क। टॉर्क को हम लिख देंगे अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिख देंगे, आई बच्चों सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो क्यू ई इंटू डी इंटू साइन थीटा
डिवाइडेड बाई आई, आई हो जाएगा बच्चों सेंटर ऑफ मास के अबाउट m 2 टाइम्स m dy2 का होल स्क्वायर। देखो यही आएगा ना बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इन दोनों का डिस्टेंस dy2 होगा, तो m इंटू dy2 का स्क्वायर और 2 मास है तो 2 से आ जाएगा यहाँ पे। थीटा बच्चों बहुत छोटा है, तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी ना, अच्छा ये अल्फा रीस्टोरिंग होगा। आपको पता होगा कि जब आप एक डायपोल को ऐसे घुमा देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ दे रखा होता है और डायपोल को आपने इधर घुमा दिया, तो टॉर्क जो है ना रीस्टोरिंग लगता है, तो ये टॉर्क रीस्टोरिंग होगा। तो अल्फा जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास रीस्टोरिंग, वो हमारे पास आ जाएगा। थीटा अगर बहुत छोटा है तो ये थीटा बन जाएगा, एक डी से डी कट जाएगा, तो 2q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी इंटू थीटा। आपको पता होना चाहिए यही ओमेगा स्क्वायर का काम करता है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ना रूट के अंदर 2q ई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी के बराबर हमारे पास आंसर आ रहा होगा 2q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी। ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। जब अल्फा रीस्टोरिंग जो है ना ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चों, तो बच्चों पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है। आपको टॉर्क वगैरह के बारे में पता है, पी वेक्टर अगर इधर हो, ई वेक्टर अगर इधर हो, तो टॉर्क ऐसा आता है। तो मतलब आपने इसको थीटा इधर घुमाया और टॉर्क इस पे थीटा आपने ऐसे घुमाया, थीटा एक्सियल वेक्टर होता है बाहर की तरफ आएगा, टॉर्क एक्सियल वेक्टर अंदर की तरफ आ रहा है। तो बच्चों टॉर्क जो है, टॉर्क से अल्फा निकाल के हम लोग इसको इस तरीके से रिलेट करके ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज q इज प्लेस्ड इन द xy प्लेन सेंटर्ड एट ऑरिजिन। ओके, तो रेडियस 3a दे रखी है, चार्ज q दे रखा है, xy प्लेन में रखी है और उसका ऑरिजिन पर सेंटर। अ पॉइंट चार्ज q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द z एक्सिस एंड हैज स्पीड v at z equal to 4. The minimum value of v such that it crosses the origin will be. एक काम करो बच्चों ना, यहाँ पे एक रिंग ऐसे मान लो, जेड एक्सिस बच्चों ऐसे मानना, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखिए, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल v स्पीड से आ रहा है, ये डिस्टेंस बच्चों 4a के बराबर है, इसकी जो रेडियस है ना वो 3a के बराबर है, ठीक है। अब होगा क्या कि बच्चों जब ये चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा होगा ना, तो रिंग इसको रिपेल कर रही होगी। अगर ये सेंटर तक पहुंच गया, यहां पे चाहे इसके पास वेलोसिटी जरा सी हो, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तब भी बच्चों ये फिर दूसरी तरफ निकल जाएगा। इसको मान लो v नॉट मान लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी ना उसको v नॉट मान लेते हैं, 4a पे जो वेलोसिटी होगी। तो बच्चों अपन को इसमें करना क्या होता है, यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन करना होता है ना, क्योंकि जो भी वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ना बच्चों वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर आएगी, प्लस का पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी ना बच्चों के क्यू चार्ज है बच्चों, डिवाइडेड बाई इस रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो देखो ये जो डिस्टेंस आएगी ना 5a के बराबर आएगी, तो 5a और वहां पे बच्चों कितना चार्ज रखा हुआ है, एक और क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, ये जीरो भी होगी ना तब भी चलेगा, यहाँ पे ना जीरो ऑलमोस्ट जीरो से पहुंचेगा ना, तो ये वी नॉट मिनिमम आ जाएगा। अगर आपको ये मिनिमम चाहिए तो इसको जीरो कर देना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के क्यू डिवाइडेड बाई 3a, इसकी रेडियस 3 है ना, तो ये रेडियस 3 है, तो ये सेंट्रल पोटेंशियल इतना आएगा, और वहां पे क्यू चार्ज आना है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इसको इधर ले जाओ बच्चों, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। एक मिनट ना, कई बार माइक की वजह से ना आवाज थोड़ी खराब हो जाती है यहाँ पे ना। ओके, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ बच्चों, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 इंटू ए, ये उधर जाएगा, तो 5 माइनस का 3 भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो वी नॉट की वैल्यू आएगी ना, वी नॉट की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वो आ जाएगा हमारे पास 2, के को रख देना बच्चों ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा 2 से काट ही देना ऑलरेडी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 15 इंटू ए, और एक 2 ऊपर पहुंच जाएगा, एम बच्चों नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो जो वी नॉट की का स्क्वायर, तो वी नॉट की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को काटा नहीं है, तो एक काम करो, तुम यहाँ पे अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने देते हो तो यहाँ भी 4 रहने देना, ठीक है। ओके, इस 2 को काटना मत, 2 और 2 4 मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर 4 दे रखा है क्या, ऊपर 4 दे रखा है, 4 पाई दे रखा है, 15 दे रखा है, तो फिर ये 2 नहीं आएगा है ना,
और कहीं कुछ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है, ये वाला शायद यही आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो देखो वी नॉट मिनिमम को एक काम करो, रूट के अंदर 2/m को अलग कर लो और इसको 2q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू 15 इंटू ए, ये आ रहा है, ये आ रहा होगा बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, मेरा तो यही वाला आ रहा है, देखो हाँ यही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे हो जाएगा बच्चों सब, बस कुछ नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल के बराबर करना था, ये इधर जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे अगर इसके पास थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी भी होगी ना तो उससे बस इसको क्रॉस कर जाए फिर दूसरी तरफ भग जाएगा, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। shown in the figure is a shell made of the conductor, ठीक है, एक शेल है कंडक्टर की, it has an inner radius a and the outer radius b, a रेडियस अंदर वाली है, outer radius b है, and carries a charge q, total charge इसका q है, at its center is a dipole as shown, ठीक है, डायपोल बच्चों p यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है और इस तरीके से रखा हुआ है। इन केस देखो बच्चों, डायपोल का टोटल चार्ज कितना है, 0 के बराबर, तो अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा ना, क्यों अंदर वाले पे जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि अंदर जितना चार्ज होता है उसके बराबर अंदर वाले पे चार्ज आता है, और सेल पे पूरा चार्ज कितना है, कैपिटल की, तो बाहर वाले पे बच्चों कैपिटल क्यू चार्ज आ रहा होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस इज अच्छा एक चीज का ध्यान और देना, ये जो डायपोल है ना इसके दोनों चार्ज सेंटर पे नहीं रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये नॉन नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन यहाँ पे और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर की तरफ नेगेटिव ज्यादा आ रहा होगा, इधर की तरफ पॉजिटिव आ रहा होगा, तो पहले तो बच्चों अंदर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज 0 होगा, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो कह रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इज इक्वल टू दिस, गलत, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। अच्छा बाहर वाले पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे ना तो डायपोल के फील्ड को ये अंदर वाला चार्ज शील्ड कर लेगा, और ये बाहर वाला जो चार्ज होगा ना बच्चों ये यूनिफॉर्म आ रहा होगा, क्योंकि बाहर वाले की वजह से अंदर फील्ड नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना सिर्फ बाहर वाले की वजह से आएगा, तो एक शेल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा जैसे इस क्यू चार्ज को उठा के सेंटर पर रख दो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल, ये सही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज 0 एवरीवेयर, नहीं हर जगह पे 0 नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज आएगा लेकिन उसका सम 0 होगा, टोटल 0 होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी, नहीं आउटर वाले पे बच्चों जो चार्ज आएगा ना वो तो यूनिफॉर्म आएगा, उसको पी से कोई लेना देना नहीं होगा, पी को अगर आप इधर उधर कहीं मूव भी कराओगे ना तो अंदर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, वो अंदर वाले को शील्ड करने का काम बाहर वाला, ये अंदर वाला सरफेस का चार्ज करेगा, डायपोल को शील्ड करेगा, बाहर वाले को तो अपना मस्त रहना है, बाहर वाले की वजह से अंदर नहीं आना चाहिए, तो वो कब नहीं आएगा, जब बाहर वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो बाहर वाले को अंदर डायपोल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 3 चार्ज पार्टिकल एबीसी विद चार्ज माइनस का 4q प्लस का 2q एंड माइनस का 2q आर प्रेजेंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस d, ठीक है, द चार्ज पार्टिकल ए सी एंड सेंटर ओ ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, ठीक है, तो ऐसे बना रहे हैं बच्चों, ट्रायंगल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना होगा, ओ वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इन्होंने, देखो ओ वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों वो किधर किस किस की वजह से किधर किधर होगा, इस 2q वाले की वजह से इधर होगा, और इस माइनस का 2q वाले की वजह से भी इधर ही होगा, है ना, और इस माइनस का 4q वाले की वजह से बच्चों इधर होगा। देखो इन दोनों का मिला के जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा ना उतना ही इस अकेले का आ रहा होगा, तो नेट फील्ड बच्चों पहली बात तो इधर की तरफ आ जाएगा नेट, ठीक है, पहले लिखते हैं बच्चों, जैसे इस वाले फील्ड को लिख रहा हूं मैं, ई ड्यू टू ए जो आएगा ए वाले की वजह से आएगा ना, वो आएगा के 4q डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर के बराबर आएगा, ई ड्यू टू बी प्लस का सी जो आएगा इन दोनों का मिला के वो भी बच्चों 4kq डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर के बराबर आएगा, और इन दोनों का जो नेट आएगा ना बच्चों ओ पे दोनों बराबर है तो 4√2 kq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, k की वैल्यू रख देना बच्चों 1/4, एक मिनट 4√2 नहीं, इसका cos 30 इसका cos 30 मतलब √3/2, तो 4kq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर cos 30, ये एक का कंपोनेंट आया, दूसरे का भी इतना ही आएगा तो 2 टाइम्स कर देना, तो 4√3 k को रख देना बच्चों 4πε0 q डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, इससे कट जाएगा बच्चों तो √3 q डिवाइडेड बाई πε0
इंटू आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये आर की जगह डी बोला है उन्होंने ना, ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। A particle of mass m and charge q is released from rest in a uniform electric field. If there is no other force on the particle, the dependence of its speed v on the distance x traveled by it is correctly given by। यहाँ पे बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा ना वो q इंटू ई के बराबर लग रहा होगा। एक्सेलरेशन जो आएगा ना बच्चों वो क्यू ई डिवाइडेड बाई एम के बराबर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन टी के साथ पूछा ही नहीं है, इन्होंने तो वेलोसिटी पूछी है। तो v इक्वल टू यू प्लस का ए टी आ जाएगा बच्चों। तो u प्लस का ए टी, यू तो बच्चों रिलीज किया रहे से यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा बच्चों क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, टी के बराबर। इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ है ना। ये पूछ पता क्या रहा है हमसे, मैं तो पता नहीं क्या क्या फाइंड कर डाला, लेकिन जो काम की चीज है वो फाइंड ही नहीं की। ये v और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछा है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स, ये आ जाएगा बच्चों। आपको पता होगा v और x का जो आएगा ना वो पैराबोला आएगा, साइड वाइज पैराबोला, ये वाला। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कंसीडर टू चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर S1 and S2 of radii R1 and R2. The electric field E1 on S1, E2 on S2 on their surfaces are such that E1 upon E2 R1 upon R2 के बराबर है। Then ratio V1 on S1 and V2 on S2 electrostatic potential on each sphere is। चलो बच्चों, ये कह रहे हैं कि दो चार्ज स्फीयर है S1 and S2 R1 R2 रेडियस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के Q1 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, के Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। ये बच्चों हमें R1 अपॉन R2 के बराबर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू पता कितनी आ जाएगी यहाँ से, R1 की पावर 3 डिवाइड बाई R2 की पावर 3 के बराबर। देखो यही आएगी, है ना। अब पोटेंशियल V1 अपॉन V2, तो के Q1 अपॉन R1, के Q2 अपॉन R2, तो ये बन जाएगा Q1 अपॉन Q2 इंटू R1 अपॉन R2, सॉरी R2 अपॉन R1। Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2, तो ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। ये आ रहा होगा आंसर बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, काम खत्म। कॉन्सेंट्रिक नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r which carries a uniform charge density rho. If a sphere of radius r by 2 is carved out of it as shown, the ratio of EA divided by EB of magnitude of electric field E and EB respectively at points A and B due to the remaining portion is। A और B पे जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा होगा। ओके बच्चों, सबसे पहले तो ध्यान रखना, मान लो जो क्यू कंप्लीट स्फीयर पे जो चार्ज रहा होगा ना, पूरे पे जो रहा होगा, मान लो वो 8Q रहा होगा सपोज, तो जो कैविटी का चार्ज है ना वो Q के बराबर रहा होगा, क्योंकि कैविटी वाले का वॉल्यूम 1/8 आएगा, उसकी रेडियस R/2 है ना, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो रेडियस R/2 है, तो उस कैविटी वाले का जो चार्ज होगा वो Q के बराबर होगा। बड़े वाले का चार्ज 8Q माना है मैंने ना, बड़े वाले का 8Q माना है, ठीक है। तो इस जो रिमूव्ड पार्ट है उसका चार्ज Q के बराबर होगा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ए लिखोगे ना, तो आप बोलोगे E ड्यू टू कंप्लीट पूरे की वजह से माइनस का E ड्यू टू रिमूव्ड, ये लिखोगे बच्चों। कंप्लीट की वजह से जीरो आएगा क्योंकि ए सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है, बड़े वाले स्फीयर का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो आ रहा होगा ना वो रिमूव्ड वाले की वजह से आ रहा होगा, माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई उसकी रेडियस R/2 के बराबर है, मतलब ये इसके सेंटर से डिस्टेंस R/2 के बराबर है, तो यार होगा 4KQ डिवाइडेड बाई R² के बराबर, माइनस तो वो डायरेक्शन की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। अब बी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। ई एट बी जो आएगा ना बच्चों पूरे की वजह से के 8Q डिवाइडेड बाई R², उसमें से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दो, इसके सेंटर से बी का जो डिस्टेंस होगा ना वो 3R/2 होगा, तो KQ
डिवाइड बाई 3r/2 का स्क्वायर, ठीक है। 8k³ डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, 4k³ डिवाइडेड बाई 9r का स्क्वायर, 8×9 = 72 माइनस का 4 68 k³ डिवाइड बाई 9r का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। अब इन्होंने बोला है बच्चों EA डिवाइड बाई EB की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर दो तो 9/17 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, एक मिनट इसको चेक कर लूं मैं। 9 तो 9/17 आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नहीं दे रखा। तो 18/34 जो होगा ना बच्चों, वो 9/17 के बराबर ही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ना, अ थिन इनफाइनाइट शीट चार्ज, thin infinite sheet charge and an infinite line charge of respective charge density sigma and lambda are placed parallel at 5 meter distance from each other। एक शीट है बच्चों और एक लाइन चार्ज है, दोनों को आपने ऐसे रख दिया एक दूसरे के सामने ना 5 मीटर की डिस्टेंस पे। ये हो गई शीट और ये हो गया बच्चों लाइन चार्ज, ठीक है, लैम्डा, और इसका हो गया सिग्मा, ठीक है। Point P and Q are 3y pi and 4y pi perpendicular distance from the line charge towards the sheet। एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसकी डिस्टेंस 3y pi और इसकी डिस्टेंस बच्चों 4y pi के बराबर है, ठीक है। Respectively, EP and EQ are the magnitude of the resultant electric field intensities at point P and Q respectively। EP upon EQ बच्चों अगर इसके बराबर है तो P और ये हो गया Q, ठीक है। देखो EP जब लिखूंगा ना मैं, मतलब सिग्मा और लैम्डा के बीच में रेशियो पूछा है इन्होंने ना, तो EP अपॉन EQ इतना है और सिग्मा और लैम्डा का रिलेशन दे रखा है। तो EP जब लिखूंगा ना बच्चों वो आएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई R। R होगा बच्चों 3 पाई के बराबर, ठीक है। ये होगा सिग्मा की जगह पे एक काम करना, चलो सिग्मा को सिग्मा ही रहना, तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा को ना, सिग्मा को लैम्डा बाई 2 रख दो क्या, या लैम्डा को 2 सिग्मा रख दो, लैम्डा को, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 डिवाइड बाई पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये आ जाएगा, क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2k, के की वैल्यू रख देना बच्चों यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा को रख देना बच्चों 2 सिग्मा के बराबर, और यहाँ पे 4 अपॉन पाई रख देना। इसकी डिस्टेंस तो 4 अपॉन पाई है ना, 4 से 4 काट देना, पाई से पाई काट देना, ये बनेगा बच्चों सिग्मा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इजी था, ज्यादा कुछ नहीं करना था, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था। EP डिवाइड बाई EQ आ जाएगा बच्चों हमारे पास, दिस डिवाइड बाई दिस आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 6 के बराबर। तो A की वैल्यू बच्चों 6 के बराबर आ रही होगी, दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है, बढ़िया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 3 point charge Q minus का 2Q and 2Q are placed on the x-axis at a distance 0, 3, r/4 and x equal to r, ठीक है, respectively from the origin as shown। If Q is this, r is 2 cm, the magnitude of the net force experienced by the minus का 2Q charge। माइनस का 2Q कहाँ रखा है बच्चों, इस जगह पे माइनस का 2Q यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये है माइनस का 2Q, ये 2Q और ये Q है। इस पर नेट फोर्स बच्चों कितना लग रहा होगा ये बताना है। इजी क्वेश्चन लग रहा है। एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर अट्रैक्टिव लगा रहा होगा, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे बच्चों, दोनों फोर्स लिख दो, ये होगा K 2Q का स्क्वायर दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 9r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। इसका फोर्स होगा ये r/4 होगा बच्चों ना, K 4Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना बच्चों माइनस का 2Q वाले, सॉरी फोर्स जो आएगा F नेट, इन दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चों ना,
तो 16 चौक 64 माइनस का 32 डिवाइडेड बाई 9, तो 64 के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू होगी बच्चों 9 इंटू 10⁻9, क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 इंटू 10⁻- का 12, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी बच्चों 2 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻- का 4। ठीक है, एक काम और करना बच्चों, यहां से ऊपर से ना 32 कॉमन ले लेना, इधर से और इधर से, तो ये होगा 18 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 9। बड़ा गंदा आएगा यार ये तो। 9 से 9 उड़ा दिया, 4 से 4 उड़ा दिया, 1 ये उड़ा दिया, 10 बचेगा ना ऊपर, तो नेट फोर्स जो आएगा ना बच्चों बड़ा गंदा सा आ रहा है। ये तो 10 बच गए यहाँ पे, 17 दूनी 34, 17 51 और 3 5740, 51 और 3 54। ठीक है, मतलब 5440 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मेरी कितनी सिली मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक मेरी हो, मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। ठीक है कितना बढ़िया क्वेश्चन था। कैसे लगे बच्चों ये वाले क्वेश्चन जो है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन सारे के सारे। मैंने बढ़िया ही क्वेश्चन बच्चों सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे, और इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोगों के लिए जो भी मेरी तरफ से बन पड़ेगा बच्चों मैं करूंगा। आज का टारगेट कितने लोगों ने कंप्लीट किया कमेंट करके जरूर बताना। हर दिन आपको 8 AM आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे इनके सॉल्यूशन लिंक के साथ। मिलते हैं बच्चों कल के वीडियो में, मतलब कल के टारगेट के साथ मिलेंगे। आज का टारगेट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और शायद मैं टेलीग्राम पे, जो बच्चे मतलब इस वीडियोस को देख रहे हैं वो कई बार सोच रहे होंगे हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो बच्चों, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस PDF के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।